हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वार्टाइल्स। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मीडियन के बारे में, और ये मीडियन का ही एक तरीके से सब टॉपिक है। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब देखो, क्वार्टाइल वन निकालने के लिए ये फार्मूला है, क्वार्टाइल टू निकालने के लिए ये, क्वार्टाइल थ्री निकालने के लिए ये फार्मूला। अब ये फार्मूले सभी आते कहाँ से हैं? अब ये सारे फार्मूले आप खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। ये इसका बेसिक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। अब एन के प्लेस पे ना, यहाँ पे जो एन है, इसी के प्लेस पे जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना हो तो फर्स्ट वन पुट कर दीजिए, सेकंड क्वार्टाइल के लिए टू, थर्ड क्वार्टाइल के लिए थ्री, एंड फोर्थ क्वार्टाइल के लिए फोर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये सारे आपके फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एल क्या होता है? एल, एफ, सी और एच, सेम जो हमारी मीडियन में चीजें होती थी वही सेम यहाँ पे होंगी, बस एक हमारी जो डिजिट एक तरीके से एंटिटी बढ़ चुकी है, बस उसी का अपन को कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपन क्वार्टाइल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वार्टाइल आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वार्टाइल फाइंड करिए फर्स्ट, या फिर क्वार्टाइल फाइंड करिए सेकंड, या फिर क्वार्टाइल फाइंड करिए थर्ड, या फिर क्वार्टाइल फाइंड करिए एन। एन यहाँ पे कोई सा भी आपका नंबर हो सकता है। तो और या फिर आपसे बोल सकता है क्वार्टाइल रेंज। अब रेंज किसी दो चीजों के बीच में हो सकती है, क्या पता इनिशियल ये दे दे और फाइनल ये दे दे, ठीक है ना। या फिर इनिशियल ये वाला दे दे, फाइनल ये वाला दे दे, कोई सा भी, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कि आपको बस फाइनल वाले में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपकी वो रेंज निकल आएगी। तो हम क्या इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं? Q3 माइनस Q1, यानी कि इसकी रेंज अपन को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो हमको Q1, Q2, Q3 ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। अब देखो Q1, Q2, Q3, अब इसमें अगर बात की जाए, इसमें सभी चीजें क्या होती थी? ये वाली चीजें क्या होती थी? एल जो हमारा होता था वो हमारा होता था लोअर, क्या बोल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती थी मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, ठीक है ना। और एफ हमारा ये वाली वैल्यू होती थी, और सी कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? ये वाली हमारी, इसका सम कर लेंगे और डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? मीडियन क्लास क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना रहता था? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपन टू से डिवाइड करते थे। अब जब टू से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा 51.5, ठीक है ना। 51.5 आ गया। अब देखो 51 पॉइंट से जस्ट आपको एक ऐसी वैल्यू इसमें से ढूंढनी है, इस वाले कॉलम से, कि जिसकी क्या हो? इससे जस्ट बड़ी हो या फिर इक्वल हो, जस्ट बड़ी हो या फिर इक्वल हो। तो इससे जस्ट बड़ी इसमें वैल्यू देखो कौन सी है? 10 तो नहीं है ना, 22 है ना, 40 है। 65 ही पहली ऐसी वैल्यू जो जस्ट इससे बड़ी भी है, इक्वल तो खैर नहीं है, अगर इक्वल होती तब भी कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू जिस कॉलम में है, वो वाली रो आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से ये वाली जो हो गई हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब जब जैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे सभी समझ लो दुख दर्द पीड़ा जो जितने भी कष्ट हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि फिर हमको एल और इनकी सबकी वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे जो इसकी ये वाली वैल्यू है ना, वो एल हो जाएगी मीडियन क्लास में। अब देखो एल की वैल्यू हमको 30 मिल गई, एफ की वैल्यू हमको 25 मिल गई, और सी क्या होता है? इससे जो जस्ट ऊपर, इस मीडियन क्लास के जो जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारी सी की वैल्यू हो जाती। अब हमको सबको क्या कर देना, यहाँ से एच हमारा आ गया कितना? एच आ गया हमारा यहाँ से 10, डिफरेंस बीच में। अब हमको क्या करना है? जस्ट वैल्यू रखनी है। तो Q1 का फॉर्मूला, Q1 में हम क्या करेंगे? जस्ट वैल्यू रखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 30। अब 30 कैसे आया? ये हमारी इनिशियल वैल्यू। फिर क्या था? n/4। अब n/4, n की वैल्यू कितनी है? 103। अब बाई 4, और फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसकी वैल्यू? 40 की। मैं कोई कुछ कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जो हमारा फॉर्मूला है बस उसी में मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 24.3, 24.3। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। यू विल गेट 24.3, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट Q2। अब Q2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 30 प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना है? 103, 103। अब यहाँ पे क्या हो जाता था? n/2 था, ठीक है ना, n/2। अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको, बाद में ना कहो। देखो ये है फार्मूला, n/2 है, बस हमने n में वो रख दिया वैल्यू, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे रखा, फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हम c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब c हम क्यों लिख रहे हैं? हमको यहाँ c नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है? इसकी कितनी वैल्यू है? 40, ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे इसको f से, f की कितनी वैल्यू आ गई? 25, और इंटू कर देंगे h, 10 हो गया। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आता है 34.6, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन को क्या करना है? Q3 को फाइंड आउट करना है। अब Q3 की वैल्यू अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, सेम यही करना है
यहाँ पे ना बस ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। एन की वैल्यू हमारी 103 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारी जो इसमें वैल्यू है, एल इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया है, 30 आ गया है, ठीक है ना। सी इक्वल्स टू 40 आ गया है, सॉरी ये 40 मैं सही से कर देता हूँ, ठीक है ना, 40 आ गया है। एच इक्वल्स टू हमारा 10 आ गया है। और इसमें क्या फाइंड आउट करना था, सी इक्वल्स टू हमारा कितना है, सी इक्वल्स टू आ गया था हमारा एन, सी सी तो हमने नोट ही कर लिया, सी 40 आ गया है ना। और इसमें क्या रह रहा है हमारा, सी रह गया, सी एल, हाँ एफ। अब एफ हमारा कितना आया था, 25, ठीक है ना। साथ ही साथ जो हमारा कैपिटल एन था, कैपिटल एन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी होता था, वो आया था हमारा 103। अब जस्ट इस ये सभी वैल्यू इसमें पुट करते जाइए, ये वाला फार्मूला जो है ना, इसमें सभी में Q1 Q2 Q3 की जगह पुट कर दीजिए। ये सारी चीजें फाइंड आउट करके आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Q3 आपको मिल गया है। अब इस तरीके से जब आप Q3 फाइंड आउट करेंगे, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो 44.9 आ जाएगा, ठीक है ना। 44.9 आपकी ये हो गई क्या वैल्यू, ये वाली हो गई हमारी Q3 की वैल्यू। अब रेंज पूछा है, तो रेंज जाहिर सी बात Q3 माइनस जब आप Q1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 33.4, सॉरी सॉरी सॉरी, 33 नहीं, 44, 44.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 24.3। अब 9 से ये चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। और 440 हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे। और 44 सॉरी 0, हाँ, 4 से 2 ये 20 ये जो आ जाएगा, ये हमारी क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वार्टाइल का वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन चीज है ये आप कभी मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। इसको कैसे फाइंड आउट करनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन चीज मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करके देखिए। और वो जिसके ये जो है ना, ये जिसके जस्ट जो इक्वल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करके जो वो आएगी ना, जिस कॉलम में आ रही, जिस रो में आ रही है, वो हमारी पूरी रो मीडियन क्लास हो जाएगी। और ये बात मैंने मीडियन में बहुत अच्छी तरीके से बताई है, आप वहां जाके देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अनदर टाइप देखेंगे, सॉरी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, जो कि हमारा मॉड, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।